हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम हिंदी निबंध से जो है प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। टॉप 30 प्रश्न जो है आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। आज की क्लास के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, यूजीसी नेट के सिलेबस में जो निबंध लगे पड़े हैं वहाँ से कुछ प्रश्न जो है मैंने जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न 100% आना ही आना है, उनको मैंने लिया है और कुछ मैंने अपने तरफ से भी प्रश्नों को यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, आप सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध विष्णुकांत शास्त्री का नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा निबंध विष्णुकांत शास्त्री का नहीं है। चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष, वाद विवाद संवाद। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, बताएंगे आप सभी। चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाद विवाद संवाद। ये निबंध जो है विष्णुकांत शास्त्री का नहीं है, नामवर सिंह का है। ठीक है, नामवर सिंह। ठीक है, वाद विवाद संवाद का प्रकाशन वर्ष आप लोग जानते रहिए 1989। ठीक है, और नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1926। ठीक है ना, प्रकाशन वर्ष और नामवर सिंह का डेट ऑफ बर्थ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे विष्णुकांत शास्त्री का चिंतन मुद्रा निबंध है। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977। अनुचिंतन 1986 और सी ऑप्शन जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट। ये तीनों निबंध जो हैं विष्णुकांत शास्त्री के हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आएगा प्रबंध प्रतिमा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। और किसका निबंध है ये? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। उसके बाद आएगा श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942। ठीक है, महादेवी वर्मा का निबंध है। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। प्रिया नीलकंठी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1968। ठीक है, कुबेरनाथ राय। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे ना पता हो वो आप लोग लिख लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि 100% जो है आप लोग मान के चलिए, मानना ही पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में निबंध लगे पड़े हैं, ठीक है, 13-14 निबंध जो हैं, उनमें से जो है आप सभी के राइटर्स, जितने राइटर्स लगे हैं उनके निबंध विद प्रकाशन वर्ष और जितने राइटर हैं उनके डेट ऑफ बर्थ, सबको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है 2 से 3 प्रश्न आएगा ही आएगा ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या होगा? तीसरा प्रश्न भी वैसे ही है। ठीक है, निबंध जो है इसमें अलग लिए हैं मैंने। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आएगा चिंतामणि। ठीक है, सबसे पहले निबंध आएगा चिंतामणि। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1939। फिर आएगा अशोक का फूल 1948। फिर चितवन की छाँ, है ना, चितवन की छाँ 1953। फिर आएगा रस आखेटक 1970। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या होगा? कालक्रम की दृष्टि से निबंध का सही अनुक्रम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ और कल्पलता। ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को आपको पहचानने का 2 ट्रिक है यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो शिव शंभू के चिट्ठे कि जो राइटर है उनका आपका डेट ऑफ बर्थ याद रहे। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका आपका जन्म याद रहे। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म याद रहे। ठीक है, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपको याद रहे। ठीक है, तो उससे भी आप लोग जो है इसका सही आंसर निकाल लेंगे, अगर आप सभी को निबंध का प्रकाशन वर्ष नहीं याद है तो भी, है ना।
चलिए, तो ऐसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है। निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है। नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य, आधुनिक परिदृश्य, मेरा परिवार। चलिए देखते हैं। नया साहित्य, नए प्रश्न किसका निबंध है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का है। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। और हिंदी साहित्य, आधुनिक परिदृश्य, ये निबंध किसका है? तो अज्ञेय जी का है। और मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित निबंध संग्रहों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ठीक है। निम्नलिखित निबंध संग्रह को, सभी निबंध संग्रह हैं, रचना काल के अनुसार सही क्रम बताना है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएगा चाबुक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942। किसका है चाबुक निबंध? तो निराला जी का है। ठीक है। आगे है नई कविता का आत्मसंघर्ष, जिसका प्रकाशन वर्ष है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। ठीक है। ये है मुक्तिबोध का। ठीक है। ये निबंध जो है मुक्तिबोध का है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1963। उसके बाद आएगा परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन, जिसका प्रकाशन वर्ष है, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1981। ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन, सॉरी दिनकर का नहीं, रामविलास शर्मा का। ठीक है। और यत्र तत्र सर्वत्र 2000 प्रकाशन वर्ष है इसका। ठीक है। यत्र तत्र सर्वत्र। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वंदे वाणी विनायकों निबंध संकलन के रचयिता कौन है? आप सभी को बताना है वंदे वाणी विनायकों जो निबंध है, इसके निबंधकार कौन माने जाते हैं या कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निबंधकार और कृतियों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित निबंधकार और उनके कृतियों को सुमेलित कीजिए। कुबेरनाथ राय का हो जाएगा प्रिया नीलकंठी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा यहाँ पे साहित्य सहचर। और विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना। और रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा चिंतामणि। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2 4 3 1। ठीक है। 2 4 3 1 हमारा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आप लोग भी मिलाते चलेंगे। ठीक है। जितने भी टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं वो ये ना समझे कि ये यूजीसी नेट के लिए ही है सिर्फ। ठीक है। ये आप लोगों के लिए भी है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूजीसी नेट के स्टूडेंट जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित कृतियों को उनकी निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पगडंडियों का ज़माना किसका है? हरिशंकर परसाई का है। ठीक है। हास्य निबंधकार हैं ये हरिशंकर परसाई। अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है। गंधमादन किसका है? तो कुबेरनाथ राय का है। और जीप पर सवार झिल्लियाँ शरद जोशी का है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 1 2 3। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। अब आप सभी को बताना है दिनकर की कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा मिट्टी की ओर, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर की डायरी। ठीक है, मिट्टी की ओर जिसका प्रकाशन वर्ष मुझे मिला नहीं, ठीक है, अगर आप सभी को पता हो तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट बुक में नेक्स्ट जब क्लास लूँगी तो वहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगी मिट्टी की ओर जो निबंध है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, बाकी संस्कृति के 4 अध्याय 1956, वट पीपल 1961 और दिनकर की डायरी 1973। ठीक है, मिट्टी की ओर जो है मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। ठीक है, अगर आपको सभी को पता हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दिनकर के निबंध, ठीक है, इनकी रचनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का हो जाएगा। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र, लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 5। 2, 4, 3, 5 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आत्मा राम की टेंटे निबंध में आत्मा राम के प्रतीक हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आत्मा राम की टेंटे जो निबंध है उसमें आत्मा राम का प्रतीक पूछा जा रहा है, क्या है। गोविंद नारायण मिश्र हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। निर्मल वर्मा के निबंधों का सही अनुक्रम आप सभी को बताना है। सभी निबंध जो यहाँ पे हैं दिए गए हैं वो सभी निर्मल वर्मा के हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले आएगा शब्द और स्मृति जिसका प्रकाशन वर्ष है 1976। ठीक है, उसके बाद आएगा कला का जोखिम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1981। ठीक है, 81 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद आएगा ढलान से उतरे हुए, ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 85। ठीक है, 1985। उसके बाद आएगा शताब्दी के ढलते वर्षों में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1995। ठीक है, तो देख सकते हैं सभी जो है यहाँ पे जो निबंध दिए गए हैं वो निर्मल वर्मा के हैं, सभी निबंध संग्रह हैं। ठीक है, शताब्दी और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरे हुए, शताब्दी के ढलते हुए। ये ढलान आप याद रखेंगे, एक एक शब्द तो भी आप पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, अच्छे से आप सभी का रिवीजन हो रहा होगा, है ना। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इधर पंक्ति दी गई है, कौन सी पंक्ति किस लेखक की है ये हमें बताना है। ठीक है, पहली पंक्ति देखते हैं। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। रसात्मक अनुभूति की बात कौन करते हैं? सॉरी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रसात्मक अनुभूति की बात अगर आए, ठीक है, तो आप लोग रामचंद्र शुक्ल को लगाएंगे 100%। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना। ठीक है, तो ये बात कौन करता है? नॉन पर्सन की बात कौन करता है? तो हरिशंकर परसाई जी करते हैं। ठीक है, तो बी का 4 हो जाएगा। सी देखेंगे। काव्य आत्मा का संकल्पनात्मक अनुभूति है। संकल्पनात्मकता की बात कौन करते हैं? तो जयशंकर प्रसाद करते हैं।
तो सी का 4 होगा। और पंडिताई भी एक बोझ है। पंडिताई को बोझ कौन समझता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी समझते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग याद करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 4 5 1। ठीक है, मिला लीजिए 2 4 5 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। सभी निबंध कुबेर नाथ राय के हैं। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। पहले आएगा रस आखेटक जिसका प्रकाशन वर्ष है 1970, है ना, 1970। उसके बाद आएगा विषाद योग 1973। महाकवि की तर्जनी 1979, है ना, 79 दृष्टि अभिचार 1984। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। कुबेर नाथ राय आप सभी के यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद करेंगे। सिर्फ निबंध याद नहीं करना, निबंध का प्रकाशन वर्ष भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ये सभी निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध मोस्टली सबको याद रहते हैं, है ना। सबसे पहले आएगा अशोक का फूल। ठीक है, अशोक का फूल जिसका प्रकाशन वर्ष है कितना है? 1948। 1948 है ना, सही है ना। उसके बाद विचार और वितर्क 1957, 57 है ना। ओहो एक मिनट, हाँ 1957। ठीक है, उसके बाद आएगा कुटच 1964। उसके बाद आएगा आलोक पर्व 1972। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रमानुसार सभी निबंध। ठीक है, किसके हैं सभी निबंध? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सभी निबंध संग्रह हैं। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक है, अब यूजीसी नेट के निबंध में जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में विद्या निवास मिश्र के भी निबंध लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो राइटर के निबंध लगे हैं, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे निबंध हो, कोई या अन्य गद्य विधा हो, तो उनकी सभी रचनाएं आप सभी को याद होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि विद्या निवास मिश्र के जो निबंध आप में लगे हैं वही से पढ़ना है, उसको तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बाकी जो इनके निबंध है वो सभी आपको याद होना चाहिए और उसका प्रकाशन वर्ष भी आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। तुम चंदन हम पानी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957। उसके बाद आएगा मैंने सील पहुंचाई जिसका प्रकाशन वर्ष है 1966। उसके बाद आएगा तमाल से झरोखे से, यहाँ पे होगा तमाल से झरोखे से जिसका प्रकाशन वर्ष है 1981। ठीक है, सीरीज़ की याद आई, फिर आएगा सीरीज़ की याद आई जिसका प्रकाशन वर्ष है 1995। ये हो गया हमारा प्रकाशन वर्ष और राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई, तमाल से झरोखे से, सीरीज़ की याद आई। ठीक है, ये है हमारा क्रमानुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। शरद जोशी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शरद जोशी के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? शरद जोशी का बताना है आप सभी को। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे राह किनारे, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे राह किनारे बैठ, है ना, तिलस्म
तिलस्म अलग है, ठीक है। यत्र तत्र सर्वत्र, ये शरद जोशी के जो है निबंध हैं, ठीक है। राह किनारे बैठ का प्रकाशन वर्ष है 1972 और तिलस्म का है 73, यत्र तत्र सर्वत्र का है 2000, ठीक है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी, ठीक है। लेकिन हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए। सुमेलित वाले प्रश्न हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ठिठुरा हुआ गणतंत्र, ठिठुरा हुआ गणतंत्र किसका है? हरिशंकर परसाई का है। बसंत आ गया, बसंत आ गया किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय। काव्य में रहस्यवाद, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा 5 4 1 2, ऑप्शन सी 5 4 1 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक है, ये सभी निबंध जो है अज्ञेय के हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है सही अनुक्रम आप सभी को बताना है। देखिए सबसे पहले आएगा आत्मपदेन, ठीक है, आत्मपदेन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960, है ना। उसके बाद आएगा लिख कागद कोरे, ठीक है, लिख कागद कोरे 1972। उसके बाद आएगा अद्यतन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977। कहाँ है द्वारका, ठीक है, कहाँ है द्वारका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1982, ठीक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। सभी निबंध जो है अज्ञेय के हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित निबंधकारों और उनके निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? चलिए देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध कौन सा होगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का तो माटी हो गई सोना हो जाएगा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का रेती के फूल। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का हो जाएगा आल बाल, ठीक है, इनका हो जाएगा आल बाल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा आलोक पर्व। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 5 2 1, है ना। 3 5 2 1 हमारा सही जवाब होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मुझे पता है आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कम सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे प्रश्न को आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप 100% परीक्षा में अच्छा करेंगे, ठीक है। क्योंकि आता ही इसी तरह का प्रश्न है यूजीसी नेट में, और आने वाले परीक्षाओं जैसे टीजीटी का है, पीजीटी का है, उनमें भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब ये आप लोग देख लीजिएगा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य हो जाएगा रामविलास शर्मा का। अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई का। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र का। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन सी 4 3 1 2, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। रस मीमांसा, रस मीमांसा किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना हो जाएगा रामविलास शर्मा का, है ना। आधुनिक हिंदी, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा
किसका होगा? नंद दुलारे वाजपेयी का हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 5 1 2, है ना? 3 5 1 2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, वह भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? आप सभी को बताना है कि ये जो विचार हैं ये विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका से लिखे हैं। ठीक है, भूमिका में लिखे हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? राइट आंसर हो जाएगा चितवन की छां। ठीक है, ये जो यहाँ कथन दिया गया है ये कहाँ से है? तो चितवन की छां निबंध संग्रह से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगेन ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि जया क्रिस्टाक से अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है? अद्यतन या आत्मपदेन या त्रिशंकु या धार और किनारे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आत्मपदेन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, आत्मपदेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। उसके बाद अद्यतन अज्ञेय का 77 1977। विकलांग श्रद्धा का दौर प्रकाशन वर्ष है 1980। उसके बाद आएगा मराल कुबेरनाथ राय का 1993। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो 1865 में। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1865 में। श्याम सुंदर दास का कब हुआ था? तो 1875 हाँ 1875। सरदार पूर्ण सिंह का 1881। गुलाब राय का 1888। ये है क्रम। ठीक है, तो ये आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में और रामचंद्र शुक्ल का जो है 1884 में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आप सभी को बताना है भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? कौन है भाई? तो नंदुलारे वाजपेयी हैं। ठीक है, पूछा जाए भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है तो नंदुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह निबंध से, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। उपयुक्त कथन जो है किस निबंध से है? राइट आंसर हो जाएगा युद्ध और नारी। युद्ध और नारी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। आप सभी को बताना है इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन कौन से निबंध हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पे देखेंगे, पहला हो जाएगा आलोक पर्व और विचार और वितर्क, है ना। 2 हो जाएंगे, तो राइट आंसर हमारा 1 और 3 होगा, ऑप्शन ए। ठीक। माटी हो गई सोना, अभी इससे मैंने क्वेश्चन लिया था, माटी हो गई सोना किसका निबंध है? माटी हो गई सोना। कुछ उथले और कुछ गहरे, ठीक है, कुछ उथले और कुछ गहरे, इन दोनों का आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। नहीं तो मैं, अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। ओके, चलिए ये रहे 30 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा और ज़्यादातर आपके प्रश्न सही हुए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ये मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, ठीक है, तो लास्ट में मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो उनसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और छोटा सा कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपका कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, उससे जो है बहुत हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।